What you saw in the thumbnail is not actually the only reality, क्योंकि thumbnail में हमने IELTS, TOEFL, Duolingo and आपके लिए PT रखा है, but you talk of English proficiency, language certificates और exams, you will see hell lot of options. So welcome back to our channel Videsh Wala, and out of so many options that exist in this world for English proficiency, we have picked 4 most famous ones. आपने thumbnail में भी देखा है, title में भी देखा है, famous सबसे 4 आपके लिए लेकर आए हैं. Comparison आपको बताएंगे on so many factors that in the end you are able to pick the exam that is right for you. It's not always IELTS, it's not always PT or Duolingo. We will give you the best ones out of it based on your need and criteria. So watch the video till the end. ओके, सो एज वी स्टार्ट दिस वीडियो, जब इतने सारे कंपैरिजन है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम पॉइंट पर बात करें. सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट मोड. ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एग्जाम किस मोड में दी जाती है. आइल्स हैज फेस टू फेस इंटरेक्शन, बाकी अदर एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द टाइम सब ऑनलाइन ही है, सब कंप्यूटराइज्ड है, AI बेस्ड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें. सेकेंड सबसे मेन फैक्टर जिस पर आपका ये सब कुछ आता है, दैट इज योर स्कोरिंग स्केल. अब स्कोरिंग स्केल कैसा होता है? आइल्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 9, क्योंकि ये बैंड्स पर चलता है. आइडियल इज 5.5 जो आपने सुना होगा. सेकंड इज योर टॉफल एग्जाम. टॉफल हैज अ रेंज ऑफ 0 to 120. नाउ अब कितना आपके पास स्कोर होना चाहिए डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू आर टारगेटिंग. PTE की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमम 10 एंड गोज अप टू 90. लास्ट वन इन द लिस्ट इज योर डुओलिंगो, जो कि करंटली बहुत फेमस है ड्यू टू वो जो कोविड-19 हुआ था उसके बाद से सब ऑनलाइन जब चीज़ें होने लगी, दैट्स व्हेन डुओलिंगो टुक पेस. और डुओलिंगो का जो स्कोर आता है दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 160. चलिए अब एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें, जो कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कितने टाइम में आपकी एग्जाम हो जाएगी. सो ऑफ कोर्स आइल्स हैज द लॉन्गेस्ट टाइम, 2 hours and 45 minutes is an ideal time for this exam. On the other hand, if you talk of TOEFL exam, that can be around 2 to 2.5 hours. Majorly 2 hours लिखा जाता है. सो 2 घंटे आपको TOEFL में भी लगने वाले हैं. PTE also goes the same. 2 घंटे में आपका PTE का एग्जाम भी हो जाएगा. ऑफ कोर्स सबसे कम टाइम में आपको करना है, देन यू शुड गो विद डुओलिंगो, क्योंकि डुओलिंगो में सिर्फ 1 hour का आपका एग्जाम होता है, बेस्ड ऑन विच यू गेट्स द रिजल्ट्स एंड दैट टू इन जस्ट 48 hours. नाउ एवरीथिंग वाज गुड अंटिल यू हियर अबाउट कॉस्ट ऑफ दिस एग्जाम्स. 18,000, 17,000, 16,000. तो एक कॉस्ट कंपैरिजन में आपको बताऊं, आइल्स का आपको पता होगा इट इज 18,000, 18,000 आपको लगने वाले हैं फॉर आइल्स. सिमिलरली 17-18,000 आपको टॉफल में भी लगने वाले हैं, एंड सेम गोज विद PTE. ये तीनों एग्जाम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इज नो डिफरेंट. 18,000, 17,000 इज व्हाट दे विल कॉस्ट यू, बट हियर्स द कैच विद डुओलिंगो. डुओलिंगो विल जस्ट कॉस्ट यू 6,000 to 7,000 फॉर देयर एग्जाम. नाउ इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम कि यार मेरे पास समय बहुत कम है, तो रिजल्ट टाइम की बात कर लेते हैं कि आज एग्जाम दिया है तो कितनी जल्दी किसका रिजल्ट आता है. आइल्स एज अ सिचुएशन हियर, इफ आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा. पेपर बेस्ड आपने एग्जाम दी है तो इट कैन टेक अराउंड 10 to 15 days. सो इन केस आपके पास समय बहुत कम है तो आई वुड रिकमेंड, अगर फिर भी आपको आइल्स के साथ जाना है ड्यू टू योर यूनिवर्सिटी एंड ऑल, कंप्यूटर बेस्ड पर चले जाइए. ऑन द अदर हैंड सेकंड इज योर टॉफल एग्जाम. टॉफल में 4 से 8 दिन वो लिखते हैं वर्किंग डेज. सो ऑफकोर्स यू कैन गेट इट इन 4 days इवन. सो चांसेस आर कि 4 दिन में भी रिजल्ट आ जाएगा. गुड थिंग अबाउट PTE हियर इज कि 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं. मैक्सिमम अगर आपका वो डिले भी होता है तो 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको PTE का रिजल्ट मिल जाएगा. बट यार वो जमाना बहुत तेज हो गया है, एंड इफ यू नीड द लेटेस्ट रिजल्ट एट द फास्टेस्ट स्पीड, और आपकी अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी करती है तो गो विद डुओलिंगो, क्योंकि विद इन 48 hours, बिल्कुल क्लेम करते हैं ये, जो कि ट्रू है कि 48 hours के अंदर आपको डुओलिंगो का रिजल्ट मिल जाएगा. सो इफ यू आर रेडी फॉर इट, समय बहुत कम है, आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, आग बंद करके डुओलिंगो चूज करिए. नाउ द लास्ट कंपैरिजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, कोई भी हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की कोई भी एग्जाम हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एक्सेप्टेंस. कहां पर ये एग्जाम एक्सेप्टेड है. इफ यू टॉक ऑफ आइल्स, a big pointer for you here is it is widely accepted. Most of the universities में, most of the countries में आपको IELTS acceptable मिलेगा. So yes, if you are looking for something जो कि बहुत widely accepted हो, go with IELTS. आपने सुना भी होगा यार, सबसे पॉपुलर इंग्लिश का दूसरा नाम ही IELTS हो गया है अब तो. So of course IELTS is that part. Second, अगर आप TOEFL की बात करेंगे तो it has US and majorly Canada वाला जो acceptance है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़्यादा मिलेगा. On the other hand, that is your PTE, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, यहाँ पर आपको चांस मिल सकता है. एंड द लास्ट वन डुओलिंगो. डुओलिंगो इज क्वाइट लिमिटेड.
अभी जो इनकी वेबसाइट है, जो आप डेटा पढ़ेंगे उसके बेस पे 5500 प्लस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये एक्सेप्टेड है। बट स्टिल आई सजेस्ट यू आस्क योर यूनिवर्सिटी फर्स्ट, इन चारों में से क्या एक्सेप्टेबल है। इवन कैम्ब्रिज करके भी होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं यार ऐसे तो इंग्लिश के। यूनिवर्सिटी से पता करिए, कंट्री से पता करिए कौन सा आपके लिए एक्सेप्टेबल है। व्हेन दैट थिंग इज क्लियर देन ओनली गो विद दैट एग्जाम। डुओलिंगो इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि सस्ती है, जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। अगर एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो इट वोंट मेक एनी सेंस। नाउ आई विल गिव यू 3 सिंपल फैक्टर्स टू डिसाइड कि आपको कौन सी एग्जाम देनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इस चीज का ध्यान रखिए कि रिजल्ट कितने दिन में आ रहा है। सेकंड इज कि उसका कॉस्ट कितना है। अगर पीटी, टॉफल और आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो यार ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, डुओलिंगो यहाँ कॉस्ट में जीत जाता है। एंड लास्ट थिंग इज बाय एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंट्री। एक्सेप्टेंस रेट कितना है। अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस कंट्री में ये एक्स एग्जाम एक्सेप्टेबल है तो गो विद दैट एग्जाम एज वेल। सो इस चीज का ध्यान रखें। दीज आर 3 बेसिक फैक्टर्स जिसके बेस पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी इंग्लिश एग्जाम देनी चाहिए। वैसे एक लास्ट चीज एक और बता दूं कि दोनों नहीं, एक्चुअली चारों एग्जाम्स की जो रिजल्ट की वैलिडिटी है इट रिमेन सेम। 2 साल की वैलिडिटी आपकी होने वाली है। आज एग्जाम दिया है ना, आज से 2 साल तक वो रिजल्ट वैलिड है। अब एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन में आपको ये बताता हूं कि ये एग्जाम किसके लिए है। तो ये रहा आपके 4 वर्ड्स में बिल्कुल क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि कौन सी एग्जाम कहां पर सूट होती है। बी एड बजट फ्रेंडली या यूके कनाडा की यूनिवर्सिटी हो, यूएस की यूनिवर्सिटी हो या फिर वाइडली एक्सेप्टेड आइल्स हो। एक छोटा सा कंपैरिजन ये रहा। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो। 4 मेजर जो टेस्ट होते हैं उनको आपके लिए कंपेयर किया है, 5 से 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए हैं, बेस्ट भी आपको बता दिया है। सो बिफोर गोइंग फॉर एनी एग्जाम, टॉक विद योर यूनिवर्सिटी, talk with your parents about cost and everything, talk with the country that you are going to, and when everything is clear pick the best exam for you. And yes, this was a basic comparison। बहुत सारी चीजें अंदर आती है, उन सब के लिए अभी भी आपको चाहिए कि डिटेल वीडियोस बनाएं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हर एग्जाम के बिल्कुल डिटेल्ड रिजल्ट, इवन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी लेके आ जाएंगे आपके लिए। सो पूरी प्रोसेस के वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।